नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सिंह। कैसे हैं आप सब? साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जो मेरे 5 साल बीते हैं, जो 5 साल मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं एग्जैक्टली, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है और मेरे अंदर क्या चेंजेस आए थे और मैंने क्या नया एक्सप्लोर किया है, जो कि शायद और कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा एग्जैक्टली 5 साल में इस साउंड ने मेरे माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट्स दिए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, जो कि बहुत ही ट्रिमेंडस है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बो डाउन करना चाहता हूँ संदीप महेश्वरी जी का, कि उन्होंने इस साउंड को ओरिएंट किया हमारी लाइफ में। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस साउंड ने मेरी ज़िंदगी बदली है। कैसे बदली है मैं बात करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उनको थैंक यू बोलते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पे आज घोषित करना चाहता हूँ कुछ, मेरा प्लेज है ये, कि अगर कल को संदीप महेश्वरी कम्स इन माई लाइफ एंड सेज कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अपना चैनल छोड़ो, अपना सारा पैसा दो और सब बंद करो अभी, तो मेरे माथे पे शिकन तक नहीं आएगी और आई विल बी गिविंग everything whatever he'll be asking. That is my thanks. I respect him more than my parents, more than my family. This is not because of blind fan. This is not because of I'm not a blind follower. This is something else. Because इसको मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ कि मैं किस लेवल पे शुक्रगुजार हूँ। एक लाइन बस यही कहूँगा कि एक कोई इंसान है 15 साल से अंधेरे में कमरे में कैद है और एकदम से उसको रोशनी दिखे, तो वो रोशनी क्या हो जाएगी उसके लिए, और वो उसको आज़ाद कर दे। दैट इज वॉट ही हैज़ डन इन माई लाइफ। नाउ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लिसन साउंड ऑफ साइलेंस, बट दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर नियर द ट्रूथ। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ एग्जैक्टली, लेट्स जल्दी आते हैं इस पर। 2016 अगस्त में मैंने इसको स्टार्ट किया था, साउंड मेडिटेशन 2016 में, मतलब 5 साल बीत गया, पता भी नहीं चल रहा है अभी। और मार्च में मैंने संदीप जी के मोटिवेशनल सेशन सुनना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे मोटिवेशनल उनका जो है सेशन सुनता रहा। फिर एक चैनल डिस्कवर हुआ उनका, जो दूसरा चैनल था स्पिरिचुअलिटी का। एक और गारंटीड सक्सेस करके एक उनका कोई सेशन है, उसमें उन्होंने बोला था एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज़ है। तो मैंने कहा ये बड़ा इंट्रीगिंग है यार, मतलब बिना किसी, क्योंकि बाय द एज ऑफ 23, मतलब अभी मैं 28 हूँ, लेकिन 23 साल की उम्र तक मुझे समझ में आ चुका था कि बाहर तो कुछ एक्चुअली सच में नहीं है और वो सेटिस्फैक्शन तो बाहर सच में नहीं मिलता है। तो लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल रही थी कि अच्छा ठीक है, अगर बाहर नहीं भी है तो अंदर कैसे ढूंढें, या फिर क्या और सोल्यूशंस हैं, कुछ हो सकता है इसमें। क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी, सफरिंग बहुत सारी थी, रिलेशनशिप्स बहुत सारे टूटे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो मेरे थे वो मैं डिपेंड नहीं हो पाया उन पर। और अल्टीमेटली क्या है, इंसानों के साथ अगर आप रहते हो तो आप अपनी खुशी अगर उन पर डिपेंडेंट करते हो तो आप चाबी देते हो अपनी खुशी की उनको। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो छोड़ के गए तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, या उन्होंने धोखा दिया तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो कोई ऐसा रास्ता था जो सक्सेस की तरफ ले जाए, जो इंटरनल सक्सेस की तरफ ले जाए, यानी जो कॉजलेस हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, और वही वो गारंटीड सक्सेस वाला सेशन है, उसमें वो बात कर रहे थे। फिर एक और सेशन था जिसमें हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी, या था हाउ टू मेक योर माइंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करके एक ऐसा भी सेशन था। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर मैं अल्टीमेटली आया इस पे कि एग्जैक्टली साउंड ऑफ साइलेंस, जो उन्होंने बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन वाला जो सेशन है, वहाँ से मैंने वो डिस्कवर किया। अब आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग था। मैंने कहा यार ये भी करके देखते हैं, इतना कुछ लाइफ में करके देख लिया। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो इनिशियली 4-5 दिन तो बस साउंड आ रही थी, सुन रहा था मैं, ठीक है, चेंगूर की आवाज़ आ रही है, ये वो। उसके बाद सुनते सुनते क्या हुआ कि 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस होना चालू हुए, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लास्टिंग था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था मेरे लिए। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि अभी मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो अंधेरा दिख रहा है, और जैसे ही मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो अंदर कोई रोशनी दिख रही है। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है मेडिटेशन में, बाद में पता चला।
तो हुआ क्या एग्जैक्टली कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, आपको तो ये भी हो रहा है यार, ये भी हो रहा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो आप कि मैं सुपरमैन हूँ करके, मेरे अंदर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बाकी लोग के अंदर नहीं हो रहे हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें नहीं जाना होता है, क्योंकि ये सब गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्सपीरियंसेस हो रहे थे तो मुझे जानना था ये एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो मेरे से कोई नहीं रोक सकता था। वो संदीप जी ने वो बोला था कि अगर कोई अंदर रोशनी दिख रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको छोड़ो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हुआ क्या कि मेरे लिए भाई मैं बैठा हूँ और मैं आज तक पूरी ज़िंदगी अंधेरा दिख रहा है, और एग्जैक्टली सामने क्या दिख रहा है, मैं भले उसको गलत यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जानना है कि वो क्या है, मुझे जानना है कि वो क्या है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे आके, मुझे जानना है वो क्या है। तो साउंड मेडिटेशन संदीप जी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा अपना भी दिमाग लगाता जा रहा था बीच में। और वही चीज़ वो बोलते भी हैं, वो नहीं कहते कि हम मुझे ही सुनो, वो तो हमेशा बोलते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो। तो मेरा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ूं, और एक्सपीरियंसेस बहुत तगड़े हो रहे थे। तो पहले 1.5 हफ्ते में ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें मैं एग्जैक्टली क्या होगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि उसको करने की कोशिश करें, अगर वो हो रहा है तो इवेंचुअली उसको एज अ कॉन्सिक्वेंस होने दो, उसके पीछे मत भागो। चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा हो मेडिटेशन में, उस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से चिपकना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर चिपक गए गलत दिशा में चले जाओगे, आप फंस जाओगे थर्ड आई एक्टिवेशन में, कुंडालिनी अवेकनिंग, इन सब चीज़ों में फंस जाओगे। प्रीवियस बर्थ में क्या थे, यही बेवकूफ़ियत कर रहे हैं लोग, अपने आप को नहीं जानेंगे प्रीवियस बर्थ में क्या थे, मेरी वाइफ कौन थी, ये अच्छा कुंडालिनी अवेकनिंग कैसे करते हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट करके मैनिफेस्ट कैसे करें, ये सब फालतू चीज़ें जो होती हैं इसके पीछे मत भागना। महावाहियात और बेवकूफ़ लोग इसके पीछे भागते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप साउंड मेडिटेशन करते हो तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सबको सुनना स्टार्ट करना चालू कर दिया। मतलब पहले क्या होता था, मैं किसी को सुनता नहीं था, मेरे अंदर एक ठहराव आने लगा। अब बिना किसी रीज़न के मेरी जो लोनलीनेस थी, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं कहूँगा वो ये था कि जो लोनलीनेस मुझे परेशान कर रही थी 23 साल, मतलब आई वॉज अ कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट एट द एज ऑफ 23, टिल द एज ऑफ 23। उसके बाद राइट नाउ आई एम कंप्लीटली इंट्रोवर्ट। तो वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें यही हुआ कि मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे विद साउंड कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप बैठते हो तो आप वो साउंड सुनते हो, उस समय तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर धीरे 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 व्हाट स्टार्ट हैपनिंग इज कि आप पीसफुल होने लगते हो, आपका माइंड जो है वो शांत होने लगता है। और शांति ही आनंद है, नॉट प्लेजर। प्लेजर और आनंद डिफरेंट है। तो ये चीज़ होने लगी थी। और सबसे बड़ा एलिमेंट तो ये था कि मेरा माइंड क्रेव करता था रिलेशनशिप्स में जाने के लिए, कि ये लड़की मिल जाए, वो लड़की मिल जाए, वो लड़की मिल जाए, ये लड़की मिल जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों में या लड़कों में, कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप बैठोगे, साउंड ऑफ साइलेंस है, आप बैठोगे, लड़की है या नहीं है वो नहीं पता, वो कब छोड़ दे, कब लात मार दे, कब धोखा दे दे आपको, वो नहीं पता। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ लगी मुझे। और इसी वजह से कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज़ जो वो बोलते थे वो मुझे बहुत ही इंट्रीगिंग लगा, और मैंने इसको यहाँ पे करना चालू किया। 2016 से करना चालू किया। उसके बाद 2016 में आखिरी में उनका अष्टावक्र गीता भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी इंटरेस्ट बना, और एक एक सेशन मैंने उनके अष्टावक्र जी के जो गीता है उसके सेशन मैंने 20-20 बार, 25-25 बार, 30-30, 40-40 बार सुन चुका हूँ मैं सारे सेशंस। अब क्या था कि एक सेशन था जिसमें उन्होंने बोला था कि खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखो। यही प्रॉब्लम होती है कि लोग डिपेंडेंट है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो संदीप महेश्वरी को मैसेज करो, कमेंट करो। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझ में आ रहा है तो संदीप महेश्वरी को नीचे कमेंट करो। अच्छा, मेडिटेशन कैसे करते हैं, संदीप महेश्वरी को कमेंट करो। मेडिटेशन में क्या होता है, संदीप महेश्वरी को कमेंट करो। नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ सदगुरु जी को कमेंट कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो वो कहीं दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो थर्ड आई एक्टिवेट करवाती है, वहाँ पे चले जाओ। अरे कुछ तो क्वेश्चन पूछो आप। लॉजिकल माइंड शार्प हो जाता है जब आप शांत होते हो। जब आपका माइंड शांत होता है तो जो बुद्धि होती है वो बहुत शार्प हो जाती है। क्वेश्चनिंग आपको खुद करनी है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कैसे सीखूं, ये खुद से क्वेश्चन पूछो।
बार बार इधर उधर जाके हर चीज में उन पर इंडिपेंडेंट मत रहो, यही तो प्रॉब्लम होती है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर में सीकर है ही नहीं, सीकिंग है ही नहीं। सीकिंग तो लाओ अपने अंदर आप। तो साउंड मेडिटेशन में बहुत सारे चेंजेस आए। रात में जब मैं सोता था और कई बार मुझे सुनाई देती थी, फिर पहले इधर से आती थी, फिर इधर आती थी, बीच में आने लगी। फिर ये सब जाना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी ये है क्या एग्जैक्टली। फिर वहां से बुद्धि लगना स्टार्ट हुई। अब यहां पे भी मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कई बार संदीप महेश्वरी जी ने सेशंस में बोला है कि पहले अपनी लाइफ में करियर सक्सेस बना लो, उसके बाद इन सब चीज़ों में जाओ। एक सेशन में उन्होंने बोला है कि जा सकते हो, लेकिन कई सेशन में बोला है कि पहले तो भाई अपने आप को स्ट्रांग करो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये। उस समय मैं 3rd ईयर में था। मैंने कहा भाड़ में गया पढ़ाई, भाड़ में गए लोग, पहले ये जानना है मुझे कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये इतना, ये डिजायर इंटरेस्ट नहीं था, ये डिजायर भी नहीं था मेरा, ये बर्निंग डिजायर था। मतलब संदीप जी के कई वीडियो में उन्होंने बोला भी था कि हु एम आई, ये सब बाद में करो जब सक्सेसफुल हो जाओ। मतलब उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट आप एज अ यूथ बोला है, लेकिन जब आपको अंदर से सच में मची हुई है तो उस समय कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा सब कुछ भाड़ में गया। तो मेरी लाइफ में और बाकी लाइफ में, बाकी लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैं कौन हूं, ये मेरे करियर बनने से पहले ही मुझे पता चल गया था। तो उससे हुआ क्या कि 5 साल जो अभी मेरे लास्ट बीते हैं, उसमें मेरा ज्यादातर टाइम जो बीता है वो स्पिरिचुअलिटी में बीता है। कि मैं कौन हूं, मेरा माइंड कैसे काम करता है, नेचर ऑफ द माइंड क्या है, बॉडी क्या है, ये सब मुझे जानने की जरूरत थी। ये सब बाद में नहीं जानना है, सक्सेस करियर के बाद। देखो कोई भी चीज़ आप कहते हो ना कि मुझे बाद में करनी है, वो चीज़ कभी होती नहीं है। याद रखो, अगर आपको सच में खुजली हो रही है ना तो आप अभी खुजलाओगे। अगर आपको खुजली ही नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आप खुजलाना चाहते हो, तो एक्चुअली में आपको खुजली हो ही नहीं रही है। जब आदमी को खुजली होती है तो वो 1 साल बाद खुजलाता है या फिर अभी खुजलाएगा, ये चीज़ होती है। तो क्योंकि ये साउंड आ रही थी तो मुझे जानना ज़रूरी था कि मैं कौन हूँ, ये साउंड क्या है, मेरा माइंड क्या है और ये कॉस्मोस क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी सिर्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं और फिजिकल बॉडी और फिजिकल माइंड यानी लॉजिकल माइंड के बारे में बात करते हैं, और फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं, या तो फिटनेस के ऊपर हो गया या कुछ भी हो गया, या फिर फिजिकल माइंड के बारे में बात करते हैं, यानी माइंड, नेचर ऑफ द माइंड क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड के क्या क्या होते हैं, डिज़ायर कैसे मैनिपुलेट करता है, अंदर थॉट्स कैसे चल रहे होते हैं, उसकी जड़ क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, बिना डिज़ायर का कोई रह नहीं सकता क्या, फियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ साथ तो देख ही रहा था सेशंस में, लेकिन मैंने फिर से आपसे बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जाऊंगा, मैं किसी के एक्सपीरियंस से नहीं जाने वाला, चाहे वो बहुत बड़ा गुरु क्यों ना हो। क्योंकि वो जो गुरु है उसने खुद बोला है कि अपने एक्सपीरियंस से जाओ। संदीप महेश्वरी ने खुद बोला है कि जिस दिन आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखना चालू कर दिया उस दिन आपने एक्चुअली में ग्रो करना चालू कर दिया। लेकिन लोग क्या है कि उनके एक्सपीरियंस से ही सीख रहे हैं, अभी तक अपने एक्सपीरियंस पे आए नहीं है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखें। तो हुआ क्या कि एक तो कॉन्शियसनेस है जो कि साउंड ऑफ साइलेंस है, जिसकी वजह से जब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हो, और ये जो नाद है, ये जो ब्रह्म नाद है, जिसको ध्वनि बोला गया है भागवत गीता में, ब्रह्म ध्वनि, ये पूरी की पूरी सृष्टि में मौजूद है। ठीक है, अगर आप कोई भी पार्टिकल जूम इन करोगे, चश्मा है, इसको अगर आप जूम इन करोगे तो उसमें एटम्स मिलेंगे, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी को एनर्जी बोला गया है, उसी को ध्वनि बोला गया है। जब कुछ वाइब्रेशन होता है देयर इज बाउंड टू बी अ साउंड। सो ये सब तो समझ में आ रहा था। कॉन्शियसनेस क्या है अष्टावक्र गीता से समझ में बहुत अच्छे से आ गया। साउंड ऑफ साइलेंस तो मैं सुन ही रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। अब कुछ डिलीटेड सेशंस थे संदीप महेश्वरी जी के, वो मैंने देखा और मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा, मैंने कहा डिलीट क्यों हुआ ये, जहाँ पे उन्होंने जो मिस्टिकल डायमेंशन है उनको छुआ था। तो कॉन्शियसनेस है, फिजिकल माइंड है, फिजिकल बॉडी है। संदीप महेश्वरी के सेशंस इसमें ही कंक्लूड हो जाते हैं, जबकि पता उनको सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो टच नहीं करते। क्यों नहीं करता, मैं उस पर आऊँगा। तो मेरे साथ जब ये होना चालू हुआ, जब मैंने साउंड ऑफ साइलेंस होना चालू किया, तो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस जो हो रहे थे, वो क्यों हो रहा था, यहाँ पे क्यों लाइट जल रही है, वहाँ पे ये क्या हो रहा है, कभी कभी एकदम शून्य हो जाता है माइंड,
और कभी कभी एकदम से कुछ ब्लू लाइट आ रही है सामने, ये क्यों हो रहा है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे पता है गलत डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, लेकिन मुझे जानना है ये क्या है, क्योंकि ये मैं हूं, ठीक है, मेरा पार्ट है ये। यूनिवर्स में जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी है, उसका नेचर क्या है ये मुझे जानना है, ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो जब भी कुछ भी होगा मेरे साथ, तो मुझे पता करना है कि ये क्या है, भले मैं उसका गलत इस्तेमाल ना करूं। तो वहां पे जब मैं सेशंस देखता था तो उन्होंने बोला कि मिस्टिकल डायमेंशंस को मत छुओ। तो मैंने कहा, और मेरे अंदर से आ रहा था यार ये क्या है, क्योंकि भाई आपके अंदर से लाइट उठ रही है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या है, भले ही आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो वहां से मुझे चक्रों के बारे में 72,000 नाड़ियां, इस इनफैक्ट आयुर्वेदा में तो ये बिल्कुल साफ साफ ऐसी नॉर्मल बात होती है, प्राणा 5 तरीके के होते हैं और बिल्कुल एकदम नॉर्मल की तरह बात होती है, लाइक ओजास क्या होते हैं, रुणानुबंधा क्या होता है, तो ये सब तो नॉर्मल बात होती है उसमें। आयुर्वेदा अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने बैचलर्स इन आयुर्वेदा किया हुआ है, तो वहाँ तो नॉर्मल बात होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे ही बात करते हैं नॉर्मल। तो मेरे साथ ये सब हो रहा था। संदीप महेश्वरी के जो सेशंस हैं वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है, वही कॉन्शियसनेस सब जगह है, वही आप हो, दैट इज कॉन्शियसनेस, जिसको विश्व साक्षी बोला गया है। विश्व साक्षी आप भी हो, सब कुछ, वो सब समझ में आ रहा है, फिजिकल बॉडी समझ में आ रहा है, फिजिकल माइंड भी समझ में आ रहा है संदीप महेश्वरी के सेशन से। लेकिन जो बीच में है, बीच की लेयर कहां है, बीच की लेयर क्या है, बीच की लेयर के बारे में संदीप जी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि गलत डिसीजन, गलत डायरेक्शन में चला जाए, जो कि बिल्कुल सही भी है। लोग गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, कहेंगे ये तो जादुई बातें कर रहे हो, तो सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हो। तो कॉन्शियसनेस के बारे में आप अगर बात करते हो तो वो भी कौन सा अभी प्रूवन है? अगर आप कॉन्शियसनेस, क्या कॉन्शियसनेस सुपरस्टिशियस नहीं है क्या? कॉन्शियसनेस प्रूवन है क्या कि हर आदमी के अंदर एक कॉन्शियसनेस है और जब आप मर जाते हो तो आप नहीं मरते हो, बॉडी मरती है? ये क्या प्रूवन है? अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो ये भी तो मिस्टिकल हो गया ना। कॉन्शियसनेस के बारे में आपने बात किया तो ये भी मिस्टिकल हो गया। अब प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं संदीप जी को, वो तो मेरे गुरु है, वो तो कुछ भी कर सकता हूं उनके लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि मेरे अंदर जो सवाल उठ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब कौन देगा? वो तो वहां पे उनके सेशंस में नहीं मिलता था। तो एक सबसे बड़ी चीज मेरे साथ हुई कि जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेरे अंदर या हाथों के बीच में मैग्नेटिक पुल आना चालू हो गया। अब आप लोग के अंदर भी आता होगा या किसी और के अंदर भी आता हो, लेकिन आप लोग बिजी हो, आप अपना करियर सक्सेस बनाने में, गोल्स बनाने में बिजी हो। मेरे लिए तो वो भाड़ में गया था ना। मेरे लिए तो सबसे पहले ये क्यों हो रहा है बीच में, यहाँ पे जो मैग्नेटिक पुल है वो क्यों आ रहा है? जब तक इसका आंसर नहीं मिल जाएगा, भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गया सक्सेस, भाड़ में गया फैमिली, भाड़ में गया सब कुछ, पहले ही मुझे जानना है। ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं, ये है मेरा प्यार, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अटैचमेंट विद द यूनिवर्स। आई एम क्रेजी, आई एम मैडली इन लव विद द यूनिवर्स, बिकॉज आई एम दैट, आई वॉन्ट टू नो कि मैं क्या हूं। तो मुझे बॉडी तो पता ही है, मुझे बॉडी क्या है, माइंड क्या है, और साथ ही साथ कॉस्मोस कैसे काम करता है वो भी मुझे पता करना है। तो हर चीज मुझे पता करना है। अगर मुझे कुछ भी दिख रहा है तो वो मुझे पता करना है। ये मेरे अंदर बहुत तगड़ी वो है, खुजली कह सकते हैं। तो मेरे अंदर ये मैग्नेटिक पुल होना चालू हुआ। मैं देख रहा था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मैं हाथों को लाता था, बीच में मैग्नेटिक पुल होना चालू हो रहा है। मैंने कहा ये क्या है? फिर मैं काफ़ी लोगों से बात किया तो उनके अंदर भी आ रहा। मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा ऐसे ऐसे करो, तो उसके बीच में भी आ रहा था। वो मेडिटेशन नहीं करता है, तो वो तो चला गया। मैंने कहा ये चला क्यों गया? ये बेवकूफ़ है क्या? इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक पुल हो रहा है, इसको ये क्यों हो रहा है? और वो चला गया, उसको कोई मतलब भी नहीं आज तक। मेरे को मतलब था। तो मैंने कहा ये पता करना है। फिर मुझे वहां से आई थिंक 2018 में एक कॉन्सेप्ट पता चला, इसको बोलते हैं प्राणा, जो कि बहुत ही पहले बॉडी, फिजिकल बॉडी आती है, फिर माइंड आता है, फिर आता है प्राणिक बॉडी। प्राणिक बॉडी पे सारे जो इम्प्रिंटेशंस होते हैं, सांशित कर्म होते हैं, मतलब आपकी जितनी भी लाइफ टाइम्स अभी तक हो रखे हैं पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम है जो कि उस पे सेव्ड है प्राणिक बॉडी पर। तो अगर किसी का बच्चा सिंगिंग करने में बहुत ही ज्यादा पागल हुआ पड़ा है और उसके माँ बाप भी सिंगर नहीं है, तो बच्चा, ना माँ बाप कोई सिंगर है, ना उनके चाचा चाची सिंगर है, बच्चा सिंगर कैसे पैदा हो गया? बच्चा बचपन से ही सिंगिंग के लिए क्यों पागल है? आप किसी काम के लिए बचपन से ही क्यों पागल हो जाते हो? आपको तो इन्फ्लुएंस भी नहीं हुए आप।
ये जो सांशित कर्म होते हैं, ये अभी तक जितना भी लाइफ टाइम्स हो रखी हैं, ये मैजिकल बातें लगेंगी, इसीलिए इसको सही से बात नहीं किया जाता है इसके ऊपर, लेकिन अब इसको बोलना थोड़ा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना है इसको। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा संदीप जी अगर मैं थोड़ा मिस्टिकल जा रहा हूँ इस पर, लेकिन आप भी जानते ही हो सब कुछ, लेकिन मुझे बोलना है इस पर। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपकी हैबिट्स हैं और जो कुछ भी डिजायर्स हैं, वो इस जन्म में या इस लाइफ में जो है वो नहीं बनते हैं, वो पहले से ही है ऑलरेडी। तो कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में 15 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में चला जाता है, मेरी तरह पागल हो जाता है। कोई आदमी जाता ही नहीं है पूरी जिंदगी। मेरे जो कर्म थे, जो पिछला जो मेरा कर्मा है, जो मेरी पिछली लाइफ का जो कर्मा है, कहीं ना कहीं मैंने इसको पहले भी कर रखा था, इसीलिए आई वॉज सो इंट्रिग्ड। इसीलिए मैंने कहा करियर भाड़ में जाए, सक्सेस भाड़ में जाए, पैसा भाड़ में जाए, फैमिली भी भाड़ में जाए। मतलब भाड़ में इन द सेंस नहीं उनको त्याग दिया, भाड़ में इन द सेंस मतलब कि अभी छोड़ो, क्योंकि जो आपको पता चल जाता है कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल फादर मदर है, एक्चुअली आपको जन्म किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक बायोलॉजिकल फादर मदर थे, उससे पहले भी लाइफ टाइम में बायोलॉजिकल फादर मदर थे। तो कौन माँ बाप है, कौन बाप है, मतलब कौन माँ है कौन बाप है, बताओ कौन भाई है कौन बहन है, कौन बीवी है कौन बच्चा है। मतलब ये लेवल पे बुद्धि आ चुकी है मेरी, और ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी है रोज का रोज। पिछले 3 साल से आई हैव बीन लिविंग ऑन माई ओन। आई हैड ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सब कुछ था, सही था, बढ़िया था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन पिछले 3 साल से आई हैव बीन कंप्लीटली इंट्रोवर्ट। सो 2 से 3 घंटे मैं बैठता हूँ और सिर्फ देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है और सीखता हूँ उससे, और कुछ ऐसे करेक्टर ट्रेट्स लेके आता हूँ। जैसे लॉज ऑफ यूनिवर्सेस को मैंने पकड़ना चालू किया कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक क्या है, लॉ ऑफ लूप क्या है, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ बैलेंस क्या है, लॉ ऑफ चेंज क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा गैलेक्सी जिस पैटर्न पे काम कर रही है, उसी पैटर्न पे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम काम कर रहा है, उसी पैटर्न पे पूरा का पूरा प्लैनेट काम कर रहा है, उसी पैटर्न पे पूरा का पूरा एनिमल्स, इंसेक्ट्स और इंसान ये सब काम कर रहे हैं उसी सेम पैटर्न में, लॉ ऑफ चेंज जो है मान लीजिए। तो ये सब भी जाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो होता क्या है कि सांशित कर्म के अनुसार आप जैसे ही आप पैदा होते हो आप काम करने लग जाते हो। तो कोई अगर पागल हुआ पड़ा है म्यूजिक के लिए अपने पिछली बॉडी में, तो वो समझ जाओ कि वो नेक्स्ट बॉडी में भी वही करेगा। और अगर कोई टाइम पास करने की किसी की आदत है, मतलब तमोगुण में, यानी नीचे के जो जेनाइटल प्लेजर और टंग प्लेजर, ये सब तमोगुण में आता है, तो वो इस लाइफ टाइम में भी तमोगुण ही करेगा। कोई अगर चोर है, उसने पूरे जिंदगी चोरी करी है, तो अगले जन्म में भी वो चोरी ही करेगा। ये जन्म वनम जो है बोला नहीं जाता, अगली लाइफ टाइम में कह सकते हैं इसको। जन्म बोलोगे तो आप कहोगे कि क्योंकि आपका जन्म तो होता ही नहीं है ना, जन्म किसका होता है, जन्म तो बॉडी का होता है। ये सब क्लियर होना चाहिए। ये सब मेरे अंदर सवाल थे। अब सवाल आता है कि संदीप महेश्वरी जी ने इसको बड़ा मना किया, या फिर कभी वो बोलते नहीं है कि इस पे जाओ, क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि उनको पता है यूथ गलत डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि ये जो डायरेक्शन है ये आई लव इट। इट्स नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई वॉज लविंग इट। सी, आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसका भूतकाल जानना चाहते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आपका कैरेक्टर जानना चाहते हो, उसको पहचानना चाहते हो, सब जानना चाहते हो। कितने रिलेशनशिप थे, क्या किया, पहले क्या किया, अभी क्या किया, सब बताओ मुझे। वैसे ही जब मुझे प्यार हो गया इससे, साउंड ऑफ साइलेंस है, क्योंकि प्यार क्यों हुआ? क्योंकि मेरी लोनलीनेस खत्म हुई, मुझे फुलफिलमेंट होती है। मैं बैठता हूं तो मुझे पैर हिलाने की या मोबाइल पकड़ने की जरूरत नहीं है, या किसी को हक करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं तो आई एम वेरी हैप्पी। 2 साल से आई हैव बीन लिविंग कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, मतलब बिल्कुल एकदम से आई हैव लाइक जस्ट लाइक दैट। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज फॉर मी। 23 साल तक मैं आई वॉज अ कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट, मतलब पार्टीज, क्लबिंग्स, गांजा, दारू, और उसके बाद एकदम से 5 साल में ट्रांजैक्शन। नाउ आई वांट टू लिव इन एकांत। अभी यहाँ पे भी कोई नहीं, 3 BHK का मेरा घर है, यहाँ पे भी कोई नहीं है।
उस रूम में मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप है, दूसरे रूम में ऑडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप है। कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल मना कर रखा है, कोई नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? दोस्त वोस्त कुछ नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं, किसी को दोस्त नहीं बनाया। आप सोचो, मैं यहाँ पे मतलब एक जगह है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, अभी पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ, एक भी दोस्त नहीं है। इससे पहले मैं नोएडा में रहता था, उसमें भी कोई भी दोस्त नहीं है। अभी वापस नोएडा जाऊँगा, वहाँ पर भी कोई दोस्त नहीं है। क्यों दोस्त नहीं? कोई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं। दोस्ती वोस्ती क्या होती? कुछ नहीं होती है, सब फालतू की टाइम पास है। मेरे लिए मजा, आई एम नॉट अगेंस्ट मजा, आई एम, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है मैं उसके पीछे हूं। ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट सुख, सुख के पीछे सब है, लेकिन आप कौन सा सुख चूज कर रहे हो? ये कीड़े मकोड़ों वाला सुख जो कि अंदर से आपको बोर कर देता है कुछ टाइम बाद, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर आता है, ये चीज थी। तो अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी जी, मिस्टिकल डायमेंशन टच नहीं करने थे। ये सब मिस्टिकल डायमेंशन आ जाता है, लेकिन एक्चुअली क्यों हुआ मेरे साथ, मैं जवाब देना चाहता हूं। हो सकता है कभी मैं जवाब देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि एग्जैक्टली क्यों हुआ ये मेरे साथ, कि मैं क्यों मिस्टिकल डायमेंशंस को मुझे क्यों जानना था कि मैं पहले क्या था, अभी क्या था, क्यों, मतलब मुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या था, मेरी कहानी क्या थी पहले। वो सब डीप मेडिटेशन में जाके वो सब नहीं देखा है मैंने, लेकिन मुझे पता था कुछ तो था। अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स एंड डिजायर्स आई कैन सी कि कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअलिटी का कुछ ना कुछ कंटेंट था मेरे अंदर, और उसके अलावा मेरे अंदर डिजायर था वो सिंगिंग का था, बड़ा तगड़ा म्यूजिक का, और कहीं ना कहीं आई वॉज अ पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, बिकॉज वो अल्टीमेटली अपने आप आ रहा था। तो दैट वॉज देयर। एनीवेज, चलो कुछ भी नहीं था, जीरो था, भाड़ में गया, उससे क्या मतलब है क्या था क्या नहीं था, क्यों गया मैं इसमें? सबसे बड़ी चीज ये है, पका रहा हूं आपको, आई नो मैं इस वजह से इसमें गया क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी। 4 लोग ही जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सबसे पहले वो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, जो कि मेरी कैटेगरी है। दूसरे लोग जो जिज्ञासु हैं, ये संदीप जी की कैटेगरी थी, क्योंकि ही इज़ वेरी जिज्ञासु। और तीसरे लोग जो हैं वो है ज्ञानी। चौथे भी एक होते हैं, मुझे याद नहीं कौन है, ये भागवत गीता का बता रहा हूँ आपको मैं। अर्थार्थी चौथे हैं, लेकिन अर्थार्थी का मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अभी क्या है। ज्ञानी मतलब क्या, कि कोई साइंटिस्ट है, वो डिस्कवर कर रहा है प्लैनेट कैसे काम करते हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लैक होल कैसे काम करता है। एकदम से उसको पता चला, अंदर जाओगे और कुछ पता चल जाएगा, तो वो अंदर गया। तो क्या था वो? ज्ञानी, क्योंकि उसको ऑलरेडी ज्ञान था, साइंटिस्ट था, तो वो अंदर चला गया देखने के लिए कि मुझे, अच्छा ठीक है, सोलर सिस्टम में मुझे क्रेज है, तो मैं अंदर जाऊंगा, अंदर देखता हूं यूनिवर्स कैसे काम करता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस है, एक फिजिकल माइंड है और एक फिजिकल बॉडी, और बीच का जो लेवल है वो है प्राणा। तो जब ये मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो एक मैग्नेटिक पुल आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राणा। प्राणा इंक्रीजेस व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अनाहदा चक्र या फिर आई चक्र, ठीक है, थर्ड आई, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। भवों के बीच में ध्यान कर लो, वो सब तो वाला, वो तो मैं नहीं करता। अनाहत नाद से भी जो है प्राणा बढ़ता है अंदर से। प्राणा बढ़ा तो क्रेविंग्स बढ़ी। किसकी क्रेविंग्स? स्ट्रेच क्रेव। तो मेरा हाथ, मैं जानबूझ के हमेशा फिर मैं आसनास में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने अपने अंदर नेचर ऑफ द माइंड समझना चालू किया। संदीप माहेश्वरी जी वीडियोस तो हैं ही अल्टीमेट, उससे तो बहुत, मतलब जो उनको 10 साल की स्ट्रगल है वो मेरी 1 साल में कंप्लीट होती है, जस्ट बिकॉज ही हैज सच सो मच गिवन इन दैट। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार ठीक है, नेचर ऑफ द माइंड समझ में आ रहा है, बॉडी समझ में आ गया कि जैसे मेरी बॉडी में राइस काम नहीं करता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता हूँ। हो सकता है और किसी की बॉडी में जो है राइस उपज जाता हो, मेटाबोलाइज हो जाता हो, लेकिन मेरे बॉडी में नहीं काम करता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ मैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो इसको बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर होता है माइंड के ऊपर कॉन्शियस होना। अब जब ये तो चल ही रहा है, तो सब बढ़िया है, संदीप जी का बढ़िया चल रहा है। फिर मैंने कहा यार ये लेट्स सी, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन स्पेस। बचपन से मैं स्पेस के में बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैंने देखा कि गैलेक्सी एक तरीके से काम कर रही है, उसी तरीके से सोलर सिस्टम काम कर रहा है, और वही जो कैरेक्टरिस्टिक है, वही जो फंक्शनैलिटी है, वो प्लैनेट में काम कर रही है, और वही प्लैनेट में भी इसमें ओशियन लाइफ में भी काम कर रही है, और वही फिर कीड़े मकोड़ों में काम कर रही है, वही जानवरों में काम कर रही है, वही इंसानों में भी काम कर रहा है। मैंने कहा ये क्या यार, और वही मार्केटिंग में भी काम कर रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो ये पैटर्न्स मैंने नोटिस करना चालू किया, जैसे लॉ ऑफ गिव एंड टेक।
तो क्या होता है कि ब्लैक होल क्या करता है, सिर्फ खाता नहीं है मैटर को, एनर्जी भी बाहर फेंकता है, तो लेता है देता है, ठीक है, आदान प्रदान। अगर आप किसी से प्यार करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो चली जाएगी तो दुख नहीं होगा। तो प्यार आपने लिया, तो अब प्यार चला गया तो आपको क्या देना पड़ेगा, दुख देना पड़ेगा उतने ही प्रपोजन में, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। तो क्या होता है कि एवरीथिंग गिव एंड टेक क्या करता है, बैलेंस लाता है अल्टीमेटली। सो ये सब चीजें पता है, रिलेशनशिप्स में भी वही लॉ ऑफ गिव एंड टेक काम कर रहा है, वही ब्लैक होल में भी काम कर रहा है। सोचो, फ्रॉम रिलेशनशिप, फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, फ्रॉम अ लिटिल टाइनी ह्यूमन माइंड टू द अल्टीमेट ब्लैक होल, और वही गैलेक्सीज में काम कर रहा है, वही गैलेक्सीज में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सूरज से एनर्जी मिलती है, तो ये तो हो गया टेक। गिव क्या है, हीलियम एंड हाइड्रोजन जल गया है जो कि सूरज में मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं आज मैंने यह हाथ ऊपर किया तो क्या ऐसे ही हो गया, यह हाथ मैंने ऊपर किया, भाई एनर्जी खत्म हुई है थोड़ी सी, मैंने ये उठाया, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ही मैं इसको उठा पाऊंगा। आप समझ जाओ कितना इसका मतलब सटल लेवल पे भी कितना तगड़ा है। होता है क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं। लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट क्या होता है, आप देखोगे कि आपका डिजायर, आपके जो थॉट्स हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं, और आपका जो डिजायर है वो सन की तरह है, मतलब एक ही जगह स्थिर है, और जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं सन के। प्लैनेट्स क्या है, थॉट्स हैं। तो आपने कहा निशा, तो निशा सेंटर पॉइंट है लाइफ का, यानी निशा जो है वो गर्लफ्रेंड है आपकी, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ निशा के थॉट्स आ रहे हैं। तो थॉट्स हो गए प्लैनेट्स, सेंटर पॉइंट क्या हो गया, निशा यानी सन। आप सोचो, वही सोलर सिस्टम में काम कर रहा है, और वही अंदर थॉट, मतलब यहां अंदर की खोपड़ी, छोटी सी खोपड़ी में काम कर रहा है, और वही जो ब्लैक होल में काम कर रहा है, सोलर सिस्टम काम कर रहा है। बताओ, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ बैलेंस क्या है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। लॉ ऑफ चेंज क्या है, हर चीज चेंज होती जा रही है, हर सेकंड पे चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है यूनिवर्स। पहले बाल होते थे यहाँ पे होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस में, अभी देखो होमो सेपियंस है हम लोग, नहीं है, और अभी आगे चल के बाल और ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। पहले लोग बदसूरत ज्यादा होते थे, आज ज्यादातर लोग सुंदर है। पहले वोकल कॉर्ड्स कम अच्छे आते थे, आजकल हर 10 में से 6 बच्चे सिंगर पैदा होते हैं। हर जनरेशन के साथ यूनिवर्स अपडेट कर रहा है, लोग और शार्प हैं, लोग और लॉजिकली शार्प होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ चेंज। तो ये सब पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व करना चालू है, ऐसे बहुत सारे भी हैं। मतलब लॉ ऑफ लूप क्या होता है, बड़ा तगड़ा है लॉ ऑफ लूप, अभी रिसेंटली डिस्कवर किया मैंने। लॉ ऑफ लूप आप देखोगे हर चीज रिपीटेटिव है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैक होल। सुपर मासिव ब्लैक होल मिल्की वे के बीच में मौजूद है। एक ब्लैक होल के सराउंड में सारे जो ये है ना गैलेक्सीज रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, सॉरी सारे सोलर सिस्टम्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और हर सोलर सिस्टम के बीच में भी एक सेंटर पॉइंट है, हर गैलेक्सी में भी एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और अर्थ में भी सेंटर पॉइंट है, और आपके थॉट्स में भी सेंटर पॉइंट है। अर्थ भी सर्कुलर है, सन भी सर्कुलर है, रोटेशन भी सर्कुलेशन में होता है, लूप में होता है, रेवोल्यूशन भी लूप में होता है। ब्लैक होल जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसके अराउंड भी लूप में ही गैलेक्सीज जा रही हैं। उसके बाद हमारा जो रूटीन है वो भी लूप में होता है। हम जिम जाते हैं तो उसमें भी बोर हो जाते हैं क्योंकि वो लूप में चला जाता है 1-2 महीने बाद। हम योगा करते हैं वो भी 1 महीने बाद लूप। हम शादी करते हैं, हमको थोड़ा मजा आया, फिर भी वो लूप में चला जाता है, इसलिए वो बोरिंग हो जाता है, सब कुछ लूप में चला जाता है। आप कामा सूत्रा के सारे पोजीशंस ट्राई कर लो, उसके बाद भी आप बोर हो जाओगे अपनी वाइफ से, वो भी लूप में चला जाएगा। मिशनरी पोजीशन करो गया लूप में। स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है, फिर लूप में चला जाएगा। जैसे ही वो लूप बनेगा तुरंत बोरियत चालू। अब प्रॉब्लम क्या है, एनिमल्स को लूप से प्रॉब्लम नहीं, एनिमल्स खुश है। प्लैनेट्स को लूप से प्रॉब्लम नहीं, प्लैनेट बड़े खुश है। सन को, स्टार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल्की वे गैलेक्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसेक्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओशन लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्फीबियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेप्टाइल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरियाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ह्यूमन माइंड को प्रॉब्लम है लूप में जाने में। देखो कितना बारीक है
हिल जाओगे भाई साहब। ये कैसे हुआ? साउंड ऑफ साइलेंस को सुन के। साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना चालू किया, उससे प्यार हुआ, मेरे माइंड को उसने शांत किया, इस काबिल बनाया कि मेरा माइंड जो है वो डिसाइफर कर सके, वो डिकोड कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके, लॉजिकल माइंड शार्प हो सके, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ सके। क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप तभी कर पाओगे जब आप शांत हो। आप कभी भी बिना शांत बैठो किसी चीज को, आप इस मान लो ये है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर आपका मन शांत में है तो आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। अगर आपका मन शांत नहीं, आप नहीं देख पाओगे। आप 2 मिनट के बाद भागना चाहते हो, धीरे धीरे। फिर क्या हुआ? मुझे प्यार हो गया। किससे हो गया? खुद से। साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही है, जो वो साउंड ऑफ साइलेंस जो साउंड ऑफ साइलेंस से मिलता है उससे। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर धीरे धीरे डिस्कवरीज होने लगी, कुछ ना कुछ नया पॉपअप हो जाता है मेरे माइंड में। इसीलिए मैं एकांत में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबके साथ रहूंगा तो ये सब सोच नहीं पाऊंगा। और अल्टीमेटली यही सब सोचना इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट पे सक्सेस पाना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता भाई। आपको पता, आप मरने से पहले को पता है कि मटेरियल वर्ल्ड यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे मैं उसको यूज करूं अपनी लाइफ को बेटर करने में। और लाइफ बेटर हो जाए तो और क्या नया ला सकता हूं उसी को यूज करके। हो सकता है साइंस को मैं कुछ ऐसा दे सकता हूं जो आज से पहले कोई साइंटिस्ट नहीं डिस्कवर कर पाया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल E=mc², मतलब एनर्जी = मास। मतलब जो मास है यानी जो कुछ भी दिख रहा है, मैटर, जो कुछ भी फिजिकल है, वो सब कुछ एनर्जी है। यानी हम भी फिजिकल है, हम भी एनर्जी है, यानी सब कुछ एनर्जी है। तो ये एनर्जी एक छोटे से प्लेनेट पे, एक छोटे से देश में कुछ छोटे से पेपर्स कमाने में लगी हुई है। इसको पैसा बोलते हैं। उससे भी कुछ होता नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। लेकिन वो एनर्जी अगर ये सोचने में लगी हुई है और ये साबित करने में लगी हुई है कि आज मान लो मैं नोएडा में रहता हूँ, इंडिया में नोएडा में एक ऐसा आदमी रहता है जो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स है। कहीं में जब भी मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम द यूनिवर्स रोमिंग अराउंड इनसाइड मी। बताओ दुख कहाँ है? आई एम द मार्स, आई एम द गैलेक्सीज, आई एम द स्टार्स, आई एम द प्लैनेट, आई एम व्हाट इज फिजिकल, आई एम व्हाट इज नॉट फिजिकल, एंड आई एम व्हाट इज बियॉन्ड। एवरीथिंग इज मी। द क्रिएटर एंड द क्रिएशन इज सेम। द क्रिएटर एंड द क्रिएशन इज मी, इज मी। ये सिर्फ बोलना नहीं है, साबित करना है। कैसे साबित होगा? आप पैटर्न्स देखो, अपने आप को शांत करो पहले, उसके बाद पैटर्न्स देखना चालू करो। देखो कितना मजा आता है इसमें। ये होता है लाइफ में, धीरे धीरे करोगे समझ में आएगा, टेक्स टाइम। आज के लिए बहुत था, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और ये था पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। और ओवरऑल अगर मैं समराइज करना हो एक बस इसमें कि मेरी लाइफ बदल चुकी है। नॉट फाइनेंशियली आई एम नॉट बिल गेट्स, नॉट लाइक दैट। इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस को यूज़ करके आप अपने मन को शांत करते हो, और उस शांत मन से आप, इट्स लाइक अ वेपन। संदीप जी उसको अलग तरीके से चला रहे हैं, आप कल को शांत करोगे उसको अलग तरीके से चलाओगे, अलग अलग एंगल से आओगे, एक ही जगह पे आना होगा। जिसको सच एक ही है, क्योंकि कोई 90 डिग्री एंगल से देख रहा है तो अलग दिखेगा, कोई 180 डिग्री एंगल से देख रहा है, लेकिन दिखेगा तो एक ही, वही ना। तो दिस इज वाई यू कैन यूज दिस वेपन टू क्रिएट समथिंग न्यू और टू डिस्कवर समथिंग न्यू विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड बाय संदीप जी। और अगर वो डिस्कवर करेंगे तो हो सकता है वो फ्यूचर में करें, मैं पहले कर लूं। एनीवेज, जो भी हो, जो चाहे वो डिस्कवरी वो करें या मैं करूं, शेयर दोनों ही करेंगे।
और मेरा भी भला होगा, उनका भला होगा, सबका भला होगा, क्योंकि चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंटरेस्ट एंड इंप्रूवमेंट. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.